और दूसरी जानिब स्टेट बैंक ने ज़रा मुबादला के सरकारी ज़खायर ख़त्म होने की तरदीद कर दी है। मरकज़ी बैंक के मुताबिक 8.9 अरब डॉलर के सरकारी ज़खायर मुकम्मल तौर पर काबिल इस्तेमाल हैं और सोने के ज़खायर इसके अलावा हैं। दरामदी अदायगियाँ रोकने की इतलात गलत हैं। कमर्शल बैंकों के पास अदायगियों के लिए खातिर ख्वाह ज़खायर मौजूद हैं। रवा माह 4.7 अरब डॉलर की दरामदी अदायगियाँ की जाएंगी। मुल्की मईशत को 2021 में कोविड-19 की 2 लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन साबका हुकूमत के मौसर इंतजाम की बदौलत उनके असरात कदरे मुतदल रहे। मुआशी सरगर्मी की मजबूत बहाली में मदद मिली। बैंक दौलत पाकिस्तान की सालाना जायजा रिपोर्ट जारी। एक बार फिर इमरान खान हुकूमत की सलाहियत, अहलियत, काबिलियत पर मुहर जब्त कर दी गई। बताया गया कि आलमी मुआशी सरगर्मी में बहाली का जो अमल 2020 से 2021 तक था, उसकी रफ्तार मजीद तेज हुई। बैंक दौलत पाकिस्तान की जायजा रिपोर्ट एक बार फिर इमरान हुकूमत की सलाहियत, अहलियत, काबिलियत पर मुहर जब्त। बैंक दौलत पाकिस्तान ने अपनी सालाना नुमाइंदा रिपोर्ट माली इस्तेहकाम पर मबनी साल 2021 की जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया कि गुज़िश्ता 3 सालों में माली निज़ाम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मुस्तहकम रहा। कोरोना के दौरान बेहतर इंतजाम और वैक्सीन लगाने की जामे मुहिम के नतीजे में आलमी मुआशी सरगर्मी में बहाली का जो अमल 2020 से 2021 तक था, उसकी रफ्तार मजीद तेज हो गई। इस दौरान महंगाई का दबाव बढ़ गया और कोविड-19 की मुतादिद नई इक़साम से आलमी मुआशी सरगर्मी और माली मंडियों को चैलेंजेस दरपेश रहे। मुल्की मईशत को 2021 में कोविड-19 की 2 लहरों का सामना करना पड़ा, लेकिन वबा के मौसम इंतजाम की बदौलत उनके असरात कदरे मुतदल रहे। मईशत के खुलने और पॉलिसी इक़दाम के नतीजे में मुआशी सरगर्मी में मजबूत बहाली हुई। जायजे में बैंकों, गैर बैंक माली इदारों, माली मार्केट के इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर माली कॉरपोरेट इदारों की कारकर्दगी और खतरे की जाँच की गई। मईशत की हालत ख़राब, ख़जाना खाली, लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत कौम का पैसा सियासी इंतकाम पर खर्च करने जा रही है। तहरीक इंसाफ के मार्च के खिलाफ रियासती ताकत के इस्तेमाल के लिए वजारत दाखिला ने फंड्स मांग लिए। पहले भी जमहूरी एहतजाज को रोकने के लिए कारकुनों पर बदतरीन शेलिंग की गई थी। ने मार्च की तारीख का भी ऐलान नहीं किया, लेकिन राना सनाउल्लाह की वजारत दाखिला इतनी खौफजदा है कि एहतजाज को रोकने के इंतजामात पहले ही शुरू कर दिए। वजारत दाखिला ने एहतजाज और धरने में अमन व अमान के लिए फंड्स मांग लिए। 2 अलग अलग समरियां ECC को भिजवा दी गई। कैमरों की खरीदारी के लिए तकरीबन 18 करोड़ रुपए तलब कर लिए गए। एहतजाज और धरने में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए 14 करोड़ रुपए मांगे गए हैं। सर्विलेंस कैमरों की खरीदारी के लिए 3 करोड़ 93 लाख रुपए मांगे गए हैं। पहले भी इमरान खान के मार्च पर पुलिस की जानिब से अंधाधुंध शेलिंग की गई थी, लाठी चार्ज भी किया गया। इम्पोर्टेड हुकूमत ने इमरान खान को रोकने के लिए रियासत की भरपूर ताकत इस्तेमाल की, लेकिन बड़ी तादाद में कारकुन तमाम रुकावटों का सामना करके भी इस्लामाबाद पहुंच गए थे। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के एजेंडे पर रहनुमा तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब का रद्द अमल। ट्विटर पैगाम में कहा कि एक तरफ तो जहर खाने के पैसे नहीं हैं और आवाम को चाय का 1 कप पीने के मशवरे दिए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब बुज़रा की कॉलोनी में नाअहल वज़ीरों के घरों की आराइश के लिए पैसे भी मांगे जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा साथ ही साथ PTI के एहतजाज को रोकने के लिए 18 करोड़ रुपए की ग्रांट का मुतालबा भी किया जा रहा है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने नैब कानून तरमीम रवा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि नैब कानून तरमीम में लाने वालों को बेशर्मी पर जेल में डाल देना चाहिए। नैब तरमीम मुल्क पर बमबारी से भी बड़ा जुर्म है। मनी लॉन्ड्रिंग का तहकीकात का इख्तियार नैब से लेकर अपनी चोरी को लाइसेंस दिया गया। अब सिर्फ FIA को ही मनी लॉन्ड्रिंग का इख्तियार होगा। कप्तान ने खबरदार किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है। जो इन्होंने नैब के अंदर अमेंडमेंट्स किए हैं, पार्लियामेंट के अंदर ये जो गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स किए हैं, जो मेन बात आज करना चाहता हूँ कि हमने फैसला किया है इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करना। इसका मतलब कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी वो अब साफ पाक होकर निकल जाएंगी इस नई अमेंडमेंट में। ये जो अमेंडमेंट्स पास किए हैं, इस मुल्क का 1100 अरब रुपया चोरी का जो आना था वापस, वो अब ये सारों के ये फिर खा जाएंगे जिस तरह NRO 1 में
दिखाया था। एक एक चीज मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे। आप कैसे वो सारे इनके पॉलिटिशियंस जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर, वो कैसे बचेंगे, आसिफ जरदारी फेक अकाउंट्स में कैसे बच जाएगा। इसका मतलब ये लाइसेंस है चोरी को, इन्होंने अपने आप को लाइसेंस दे दिया। ये जो पैसा है ये इनको बाहर भेजना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में रखेंगे तो ये नजर आ जाएगा। जब तक हम बड़े बड़े चोरों को नहीं पकड़ेंगे, इन लोगों को इत्तेसाब नहीं करेंगे, यहाँ चोरी तो रुक नहीं लगी। अब जो इन्होंने अमेंडमेंट पास किए, ये नहीं कि सिर्फ ये बच जाएंगे, अब जो भी ताकतवर लोग पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, जो पैसे चोरी करेंगे, ये सब अब बच जाएंगे इससे। और जो अवाम निकली है वो सिर्फ महंगाई के लिए नहीं निकली, वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक फॉरेन एजेंडा लेके आई है और जो अपनी चोरी बचाने के लिए आई है, इसलिए भी निकली है। थोड़ा सा भी इनको तकलीफ होती लोगों की महंगाई की, तो ये आके सारे महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। जो सारा इस वक्त अब नजर आ रहा है कि पाकिस्तान को ये अगर ये ज्यादा दे रहा है तो श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। श्रीलंका के अंदर आज तेल ही नहीं है, उनकी गाड़ियां खड़ी हुई है। आज हमारे भी डॉलर्स जिस तरह रुपया गिर रहा है, आज मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है। तो ये तो अगर ज्यादा दे रहे हैं, इनकी अहलियत ऐसी है कि ये तो तबाही की तरफ जा रहे हैं। मुकदमा से बचने के लिए पहले कानून बदले, फिर मुखालफिन को अदालत जाने का मशवरा देने लगे। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारक कहते हैं कि इमरान खान शौक से अदालत जाएं, उनका हक है। नैब तरमीम आला अदलिया के फैसलों के तनाजुर में आइन के मुताबिक की गई। शाहिद खान अब्बासी का नैब को ही ख़त्म करने का मशवरा, बोले जब तक नैब है ये मुल्क नहीं चल सकता, हमारे केस चाहे चलते रहें लेकिन नैब ख़त्म करें। आइन के आर्टिकल 207 में ये लिखा है कि अगर आप सुपीरियर जुडिशरी से रिटायर होते हैं तो 2 साल तक आप सर्विस ऑफ पाकिस्तान में कोई ओहदा कबूल नहीं करेंगे, मासवाए ऐसे ओहदों के जो जुडिशल या क्वाज़ाई जुडिशल इन नेचर हैं। ट्रायल जजेस के लिए जो है वो चेंज किया, हमने कहा नहीं सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस आएंगे और वो भी चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेगा, फेडरल गवर्नमेंट सिर्फ नोटिफाई करेगी। सासों के केस में या मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी के केस में जब तक एविडेंस ऑफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस नहीं होगी, डिसऑनेस्टी नहीं होगी, आप सजा नहीं करेंगे। नैब के रिकॉर्ड को ज़रा मंगा लें, 22 साल नैब को हो गए हैं, ये बता दें कौन से सियासतदान को इस नैब ने मुजरिम करार दिया है, कौन सा उनका केस है जो अदालत में चल सका है। हुकूमत की जानिब से नैब बिल में तरामीम के खिलाफ सेनेट में भी सियासी दर्जा हरारत आसमान पर रहा। PTI के सेनेटर्स की लीगी अराकीन पर गरज बरस। कायदे इसमें इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा कि एहतिसाब के कानून को कत्ल कर दिया गया। एक खुतबा भी लगा दें कि कौमें करप्शन के साथ तरक्की करती हैं। शिबली फराज बोले कि 2 बड़ी जमातें NRO ले रही हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि ये लोग मुल्क को बनाना रिपब्लिक बनाने जा रहे हैं, यानी कि अरबों खरबों की करप्शन हुई हो सर, इतने बड़े बड़े बिल्कुल सामने वाले मुकदमात हों, मगर आफरीन है इन लॉयर्स की कि जो कानून में ऐसा ऐसा स्कूम निकालते हैं, ऐसा रास्ता ढूंढते हैं कि और खुद मानते हैं कि आज तक कोई कन्विक्शन नहीं हुई। जाके देखते कितने बेगुनाह लोग जेलों में पड़े हुए हैं और ये करप्ट हुक्मरान बन गए, हमारे हुक्मरान बन गए। ये बनाना अल्लाह को जवाब देना है। I will sit with you and if this is so, I will file amendment myself. नैब कवानीन में तरमीम से मुतालिक रद्द-ए-अमल देते हुए शेख रशीद ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि पाकिस्तान में करप्ट सियासतदानों को कभी सज़ा नहीं हो सकती, सज़ाएं सिर्फ गरीब आवाम के लिए हैं। तरमीम करके नैब के दांत निकाल दिए गए हैं। इस तरमीम के बाद नैब के इदारे को बंद कर देना चाहिए। जब चोर और चौकीदार मिल जाते हैं तो बेबस आवाम इनसे निजात के लिए आसमान की तरफ मदद के लिए देखती है। PTI रहनुमा असद उमर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि पहले एक वजीर ने साफ कह दिया कि इमरान खान के खिलाफ साजिश अपने करप्शन मुकदमात से बचने के लिए की गई। अब दूसरे वजीर का कहना है कि करप्ट मुमालिक तरक्की करते हैं। अब तो किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए कि वजह क्या थी। कलअदम तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के साथ फौज ने क्या बातें की। अवामी नुमाइंदे आज कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में अस्करी नुमाइंदों से जवाब तलब करेंगे। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज दोपहर 3 बजे होगा। इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर अस्करी क़यादत कमेटी को ब्रीफिंग देगी। TTP से मुज़ाकरात पर शिरका को एतमाद में लिया जाएगा और कौमी सलामती के इदारों के सरबराहान पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद को भी शिरकत की दावत दे दी गई है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी शिरकत करेंगे। इजलास कौमी असम्बली के ऐवान के बजाय वज़ीर आज़म हाउस में होगा।
हमें आज़ाद इलेक्शन कमीशन कब मिलेगा? कराची में एक ज़िमनी इलेक्शन हुआ, उसे भी सही से नहीं करवा सके। तमाम जमातों ने कराची के इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ी आजमाइश से दो चार होने वाला है। बड़ी आजमाइश पंजाब के 20 ज़िमनी इलेक्शंस हैं। पंजाब के 20 इलेक्शंस में इलेक्शन कमीशन ने अपनी साख खो दी। कौम नताइज कबूल नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जमहूरियत का मुस्तकबिल दाव पर लग जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने साख खो दी तो आम इंतखाबात दफन कर देंगे। अवाम का एतमाद इलेक्शन कमीशन पर कम होता जा रहा है। इंतखाबी इस्लाहात और शफाफियत के लिए साथ बैठने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन के लिए रियासत वसाइल फराहम करती है। इलेक्शन कमीशन को आईनी तहफ़्फ़ुज़ भी दिया गया, कोई मुदाखलत नहीं कर सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।